नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन का नया दांव सामने आया है। वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में वो आरोपी बताए जा रहे हैं और लगातार इस मामले पर चर्चाएं हो रही है। 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और राज्यपाल के फैसले का इंतजार सबको है। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है और दोबारा सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सकते हैं। नए सिरे से सरकार के गठन की कवायद उनकी तरफ से शुरू की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का ये नया दाव सामने आ रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, ये बताइए कि ये जो नया दाव है, इसके पीछे की मंशा जो कुछ भी है, क्या वो पूरी हो पाएगी? संजय, सूत्रों के हवाले से खबर चला रहा है, आपको बता दें कि इसके पीछे क्या है कि जी बिल्कुल, हमारी आवाज जा रही है जी जी बिल्कुल। हम लोग ये बता रहे थे कि तमाम जो खबर हम लोग चला रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं। और अब बता दें कि सीएम जो आवास है, मुख्यमंत्री हैं, लगातार लंबे समय से राजभवन के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी इंतजार में उन्होंने अपने विधायकों को बचाने के लिए भी, खासकर कांग्रेस के विधायकों को बचाए, रायपुर भेजा। लगातार एक तरीके से सियासत की खींचातानी से कह सकते हैं, तमाम खींचातानी को बचने के लिए उन्होंने एक नया राजनीतिक दांव खेला है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, वो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से एक सरकार जो अपना दावा है उसको पेश कर सकते हैं। और इसमें देखिए, अभी हम इस समय प्रोजेक्ट हाउस में मौजूद हैं। प्रोजेक्ट भवन में इस समय आपको सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय भी मौजूद हैं। तो राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो गई है राजधानी में, कह सकते हैं कि इस समय निर्णय काल चल रहा है। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अविनाश, हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये नया दाव हेमंत सोरेन की तरफ से चलने की बात सामने आई है, अब नए सरकार के गठन की कवायद उनकी तरफ से शुरू की जा सकती है। क्या संवैधानिक रूप से ये चीजें अस्पष्ट है या इसमें किसी तरह की रोक आ सकती है? नहीं, कहीं से रोक नहीं आ सकती है। और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। हम ये कहें कि अगले जो 2 घंटे होंगे वो बहुत खास हैं। और जो हम कह रहे हैं, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं और हम पूरे दावे के साथ भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायक के तौर पर अपनी सदस्यता को त्यागते हैं, उस पद को छोड़ते हैं, तो नए सिरे से दावा पेश किया जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, इसे थोड़ा समझ लीजिए। अगर वो बरहेट से अपनी सदस्यता को छोड़ते हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो आरोप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लगाया गया है, जिस टर्म के बीच में उन्होंने ये चीजें की हैं, जो उन पर आरोप है, वो उस टर्म के लिए अगर अपनी सदस्यता छोड़ देते हैं तब वो मामला फिर आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो जानकारी आ रही है, यही वजह है कि हेमंत सोरेन ये एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपने देखा होगा कि अब से पहले कुछ देर पहले हम लोगों ने कहा कि राज्यपाल से समय मांगा गया है। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्होंने समय मांगा है। दूसरी तरफ 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। और जो तीसरी और सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा अध्यक्ष के पास बरहेट से एक सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा भेजते हैं तो यहां से राजनीति टर्न कर जाएगी। और अब जो हम लोग सोच रहे थे, या पूरे झारखंड में जो इस बात की चर्चा हो रही थी कि सिर्फ और सिर्फ राजभवन की तरफ निगाहें टिकी हैं, वो थोड़ा आप कह सकते हैं निगाहें तो रहेंगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा मोड़ भी आएगा और अब नए सिरे से दावा पेश किया जाएगा। जिस जगह पर मैं हूं, रायपुर में हूं इस वक्त, इस रिसोर्ट में तकरीबन 29 विधायक हैं। और जो जानकारी है कि कल सुबह फिर से एक बार कांग्रेस के 4 मंत्री और राजद कोटे के जो एकमात्र मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो कल सुबह यहां पहुंचने वाले हैं। मतलब साफ है कि जैसे ही दावा पेश किया जाएगा नए सिरे से, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर वो इस्तीफा देते हैं, वो अपने तरफ से दावा पेश करते हैं गठबंधन दल के नेता के तौर पर, तब जो समय बीच का होगा, जो फ्लोर टेस्ट से लेकर बाकी चीजों की अगर हम बात करें, उसके लिए फिर रायपुर भी एक सेंटर हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और रायपुर, ये 3 सेंटर बन जाएंगे। और जो जानकारी आ रही है, लगभग
हम ये कह सकते हैं कि इसी रणनीति पर हेमंत सोरेन आगे बढ़ते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। राजनीति में अविनाश, हमें बहुत ये बार ऐसे बताइए कि निर्णय अगर होते हैं जो राज्यपाल का ऐन वक्त पर फैसला चेंज कर दिए जाते हैं। अविनाश, हमें ये बताइए कि अगर राज्यपाल का फैसला इनके इस्तीफे से पहले आ जाए तो इस परिस्थिति में क्या कुछ हो सकता है? जिस फैसले का इंतजार हम सभी कर रहे थे, अगर वो फैसला पहले आ जाए और इस्तीफा बाद में दिया जाए तो इस परिस्थिति में क्या कुछ होगा? मैं यही कह रहा हूं कि कौन किस पर भारी पड़ जाएगा, तो डाल डाल मैं पात पात वाली यहां राजनीति देखने को मिल रही है। राजभवन में भी सुबह से बहुत हलचल है। यह भी कहा जा रहा है कि जिसका इंतजार इतने दिनों से था, 25 अगस्त से था, वो आज 1 सितंबर को कहीं पूरा मत हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। और दूसरी तरफ जो हम जानकारी दे रहे हैं कि एक नए दाव के साथ, एक नई रणनीति के साथ हेमंत सोरेन अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा। इसलिए ये थोड़ा जो अगले 2 घंटे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं झारखंड की सियासत के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से। और ये देखना होगा कि किसका दाव सटीक होता है, क्योंकि जो चूक करेगा वो पिछड़ जाएगा और जो सही दाव खेलेगा वही जीतेगा। अविनाश, इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि अगर वो अयोग्य मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आते हैं या उनकी सदस्यता जाती है तो अगले 6 महीने में ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है जिससे कि वो मुख्यमंत्री रहे। तो अब ऐसे में आगे और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये नया दाव उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है, इससे और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? देखिए, ये तो संवैधानिक चीजें हैं। सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई सदस्य किसी विधानसभा सीट से अगर वो इस्तीफा देता है, छोड़ता है, तब वो 6 महीने के अंदर, या फिर वहां अगर कोई इस तरह की बात होती है, सदस्यता चली जाती है, तो 6 महीने के अंदर ही वो वहां चुनाव कराया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बरहेट्स में अगर वो सदस्यता अपनी छोड़ते हैं तो 6 महीने के अंदर ही वहां चुनाव कराया जाएगा, वो फिर से चुन कर आ सकते हैं। बरहेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि बरहेट, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो वहां का जो इतिहास रहा है वो इस वक्त भी जेएमएम के फेवर में ही जाता हुआ दिखता है, क्योंकि वहां का जो सामाजिक ध्रुवीकरण भी है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है, जातीय आधार है, वो सारी चीजें जेएमएम की तरफ जो है झुकती हुई नजर आती है। वैसे राजनीति में बहुत कुछ चीजें जो है अन वक्त पर बदल जाती हैं, मैंने पहले भी कहा, लेकिन बरहेट से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अविनाश, गौर फरमाने वाली बात तो ये भी है कि अभी अभी हमने ये खबर भी अपने दर्शकों को बताई कि राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से सत्ता पक्ष के लोग मुलाकात करना चाहते हैं, और इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन इन सबके बीच अस्पष्टता समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये दोहरी बातें, 2 तरह की बातें क्यों दोहराई जा रही है। एक तरफ मिलने का, मुलाकात का वक्त मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ ये इस्तीफे की बात सामने आ रही है। नहीं, देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि जो घेराबंदी है, हम अगर राजभवन की घेराबंदी की भी बात करें तो ये कहीं से ये शब्द गलत नहीं होगा कि लगातार जो दबाव बनाए जा रहे हैं, जो समय मांगा गया है, जो प्रतिनिधिमंडल कि लोग जो जाएंगे उसमें जो शामिल रहेंगे, वो एक राजनीतिक दल के नाते से मांगा गया है। और यहाँ जो एक्ट देखने को मिल रहा है वो मौजूदा परिस्थिति के अनुसार एक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ सरकार एक्ट कर रही है, राजभवन पर राजनीतिक दल के लोग एक्ट कर रहे हैं, और कुल मिलाकर ये कहें तो जो दबाव बनाने की एक राजनीति है वो यहाँ पर अब समय के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दबाव जब तक नहीं बनाएंगे, अब से पहले क्या हो रहा था, 25 अगस्त को ये जब जानकारी आई कि इस तरह की सदस्यता जा सकती है, तब हेमंत सोरेन दबाव में थे। उसके बाद 2-3 दिनों तक ये दबाव बना रहा। जब हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर लतरातू डैम घूमने निकले, तब किसी ने कहा कि कल तक हम टेंशन में थे, अब राजभवन टेंशन में है कि हम लोग घूम क्यों रहे हैं। अब वहां से जब विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, तब भी ये कहा गया कि किस तरह से एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा है। आपने जो कहा कि ये 2 तरह की जो बातें हो रही है कि एक तरफ हम समय मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये दबाव की राजनीति एक दूसरे पर लगातार की जा रही है और देखी जा रही है। इसलिए आने वाले समय में कौन जीतेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी अविनाश, तो लगातार इस तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें सूत्रों के हवाले से इस बात की खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इस वक्त हमारी संवाददाता कोमल बहल राजभवन के बाहर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोमल, हमें ये बताइए कि क्या कुछ हलचल आप वहां पर देख पा रही हैं, क्योंकि काफी सारी चर्चाएं हैं और खबर तो ये भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता पक्ष के लोगों ने वक्त मांगा है राजभवन पहुंचने का, राज्यपाल से मुलाकात करने का। देखिए विभा, अगर हम झारखंड के मौसम की बात करें तो झारखंड का मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ की राजनीति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और अब नई बात जो सामने आ रही है कि नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद जो है इस बार राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिल सकती है। हालांकि अब सभी की निगाहें कुल मिलाकर राजभवन पर टिकी हुई है। इसके पहले जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक यही था कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। और अगर हम फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से बात करें तो विधानसभा के स्पेशल सत्र को बुलाने के लिए, विशेष सत्र को बुलाने के लिए उन्हें राज्यपाल से अनुमति लेनी होती है। तो पहले इस तरह की चर्चा हो रहे थे, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से रिसेंट में जो खबर मिली है उसके मुताबिक यही है कि इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का एक प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने राज्यपाल से समय भी मांगा है उनसे मुलाकात करने के लिए। तो एक सवाल जो है वो बरकरार है झारखंड की राजनीति में। पिछले कुछ दिनों से ही जिस तरह से सवाल बरकरार है कि आखिर क्या कुछ होगा, मुख्यमंत्री के साथ क्या होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, जे पार्टी का चेहरा बदलेगा। तो अभी भी जो अब जिस तरह से नए सिरे से सरकार बनाने की कवायद जो शुरू हो गई है तो सवालों के घेरे में है और सबकी निगाहें जो है एक बार फिर से राजभवन पर राज्यपाल कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोमल और अविनाश, आप नजर बनाए रखें और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबूलाल मरांडी पर थोड़ी ही देर में बड़ा फैसला आ सकता है। बाबूलाल की सदस्यता पर बड़ा फैसला आएगा। स्पीकर ट्रिब्यूनल में सुनवाई पूरी होगी। बाबूलाल पर दल बदल का आरोप है। बाबूलाल की विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी पर आयोग का फैसला आने वाला है। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर संविधान की प्रक्रिया के तहत काम नहीं करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक स्पीकर ने बगैर उनकी गवाही और पक्ष जाने फैसला लिया है। बाबूलाल मरांडी से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। एक तरफ झारखंड की सियासत में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, उसी तरीके से स्पीकर कोर्ट में न्यायाधिकरण की जो सुनवाई चल रही है उसके तौर तरीके पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं और तमाम चीजों को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, हाईकोर्ट जाने की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है भाई। एक तो पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष की इंटेंशन बिल्कुल साफ था की सदस्यता हम लेंगे। हमारा कहना है कि आप अगर जो कुछ भी आप निर्णय करें, फैसला करें, वो आपके अधिकार के क्षेत्र में, लेकिन आप पर्याप्त क्या बोलते हैं जो प्रोसीड्योर होता है उसको तो आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी ने आवेदन कर दिया कि कह देगा कि भाई अमुक ने क्राइम किया है, अब उसके आधार पर तो उसको सजा कोर्ट नहीं दे सकती है। उसकी पूरी तथ्यों को जानेंगे, उसकी कौन गवाह, क्या बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती है, इशू फ्रेम करेंगे तो गवाह वगैरह सब ये होगी। उसके बाद फिर सजा की बात होती है। यहाँ तो ये नैसर्गिक नियमों का भी वो पालन नहीं कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, कि इसलिए हमने कोर्ट गया है। बोले सर, आपका कहना है कि 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल का मामला है, क्या आपका पर्याप्त पक्ष नहीं लिया गया? नहीं, पर्याप्त पद के पक्ष तो ले ही नहीं रहे हैं ना। हमने तो कोई गलत नहीं किया। हम लोग तो पार्टी के विलय की, इलेक्शन कमीशन ने विलय की स्वीकृति दी, विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके भी भेज दिया। अब इसके बाद बचा हुआ क्या है भाई? क्योंकि पार्टी को गठन करना, पार्टी का संचालन करना, विघटन करना इलेक्शन कमीशन को, विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है उसकी कोई राइट। उम्मीद है कि सर कोर्ट से इंसाफ मिलेगा आपको? मैं तो उम्मीद के साथ ही गया हूँ। अभी तो ये जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन हम पहले इसलिए गए तो कि हमने कहा कि भाई तो प्रोसीड्योर ही मेंटेन नहीं कर रहा है इस काम को, आप देखें। तो ये जो स्थिति है इनकी, तो ये साफ है, कहीं कोई इसमें लुका छुपा वाला मामला नहीं है। हर कोई देखता है। विधानसभा अध्यक्ष को जाके पूछिए, भाई आपने पहले सोमोटो लिया,
फिर आपने राजकुमार से करवाया, फिर आपने जेएमएम के एमएलए गुमला वालों से कराया, तुम सिलसिलेवार में बताओ, इसी प्रकार से कराया। उसके बाद फिर आपने कांग्रेस के विधायिका को, दीपिका पांडे को आपने कराया, और लास्ट में फिर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की से कराया। इसका मतलब क्या है भाई? इंटेंशन बिल्कुल साफ है। तो बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि स्पीकर इस पूरे मामले में 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल का मामला है, संविधान की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस के विधायकों पर सुनवाई पूरी हो गई है। 5 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। कैश कांड में ये तीनों विधायक आरोपी हैं। विधायकी रद्द करने की अनुशंसा की बात सामने आई थी। आलमगीर आलम ने इनकी शिकायत की थी। स्पीकर ट्रिब्यूनल में ये सुनवाई हो रही है। आपको याद हो तो कोलकाता में इन तीनों ही विधायकों के गाड़ी से कैश रुपए मिले थे, जिसके बाद से इनकी विधायकी पर, इनकी सदस्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार ये मामला चल रहा है। अब अगली सुनवाई की तारीख 5 सितंबर मुकर्रर की गई है। और दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। पुलिस इन दोनों आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू से 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। शाहरुख पर दोस्ती करने से इनकार करने पर अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है, जबकि नईम उर्फ छोटू पर शाहरुख को पेट्रोल मुहैया कराने का आरोप है। 23 अगस्त को अंकिता को दुमका में जरवाडी में उसके घर में जला दिया गया था, जिसके बाद 28 अगस्त को अंकिता ने रांची रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। अब तो केस का इन्वेस्टिगेशन हम आपको केस के इन्वेस्टिगेशन का जो भी है सार तथ्य हम लोग तो कोर्ट में जमा करेंगे। एक बार कोर्ट में जमा कर देंगे तो फिर सभी तथ्य आपको प्रेस ब्रीफिंग करके बता दी जाएगी। जो एविडेंसेस कलेक्ट किया आप लोगों ने, क्या उसको रांची भेज रहे हैं? कोर्ट ने ऑर्डर किया है रांची भेजने के लिए। अब देखिए, अब इस बारे में क्या बता सकते हैं। जो भी हम लोगों ने, हमने पहले ही बताया है कि ये सारे तकनीकी या वैज्ञानिक साक्ष्य को संकलन किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड में दुमका से सबसे बड़ी अभी अपडेट सामने आ रही है। जो अंकिता हत्याकांड में है, दोनों आरोपियों को दुमका पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 72 घंटे के लिए रिमांड पर लिया, यानी कि 3 दिन तक पूछताछ करेगी दोनों आरोपियों से। शाहरुख और जो उसका सहयोगी दोस्त छोटू है, दोनों आरोपियों से दुमका पुलिस पूछताछ करेगी। और इस दौरान जो है कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई ऐसे बातें सामने आ सकती हैं जो अब तक नहीं आ पाई हैं। फिलहाल जो दुमका पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि दोनों आरोपियों से अभी रिमांड पर ली गई है और पूछताछ फिलहाल जारी है। दुमका से नीतीश कुमार, न्यूज़ 18। और गढ़वा से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां एक साथ 86 लोगों को सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है। कांडी प्रखंड के जयनगरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, साथ ही उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। आरोप है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार ने आपूर्ति विभाग के कर्मियों से मिलकर गांव के 86 लोगों को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला 6 साल से चल रहा है। वहीं कोरोना काल में भी कुछ जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अब कुछ लोग 6 साल से तो कुछ 2 साल से खुद को जीवित घोषित करने और राशन जारी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लोगों की गुहार के बाद बीडीओ गांव में आए थे, उन्होंने जांच भी की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। इधर पीडीएस दुकानदार ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए विभाग को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने आरोपी डीलर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीसी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। राशन मिलता था, आज कई बरस से नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि बोलते हैं कि ऑनलाइन आप लोगों को नहीं चढ़ा, ये नहीं है, वो नहीं है, मृत घोषित कर दिया हुआ आदमी। कितने लोगों को मृत घोषित किया गया? करीब 86 आदमी है। अच्छा, जिसमें अभी वीडियो साहब आए थे, जिसे उनके पास घर घेराव किया गया, तो आए तो 2 मिनट रुक करके उनको जो भी 86 आदमी का वो टू करा के कॉपी लोग जो दिया है उसको सौंप दिया। हम लोग को 5 परिवार को मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन अभी आप लोग 5 कहाँ हैं? हम लोग जो है कब्जात में मृत है, ऐसे जिंदा है, ऐसे हम लोग जिंदा है। नहीं, हमरा लपड़ेगा, हमरा तो वहाँ से जो भी लिस्ट बन के मिलेगा, जो भी राशन हमको मिलेगा उतना हम राशन दे देंगे। अगर लिस्ट में हमरा हर एक महीना में हम लोग लिस्ट निकालते हैं, हर एक महीना बढ़ता है घटता है। अब कैसे कैसे लोग काटा, कैसे क्या किया। हम चाहते हैं कि इसको जांच करावें और जांच कराकर जो है उनका जो है राशन कार्ड पुनर्जीवित करेंगे और दोषी व्यक्ति जो डीलर है जो इस तरह के काम किया है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने तत्काल बीडीओ से टेलीफोन पे बात करके उनको निर्देश दिया है
कि उस गांव में जाके जो भी फैक्ट्स उस आवेदन में है उसको वेरीफाई करें, और अगर वो लोग अर्हता रखते हैं तो उनको राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन जनरेट करा के अगले 10 दिन के अंदर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगर इनका गलत तरीके से नाम किसी कर्मी पदाधिकारी के कारण कटा होगा तो उस पर हम लोग शोकॉज करके आगे की कार्रवाई। तो राशन दुकान से ये राशन बंद कर दिया गया और कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि 86 लोगों को जिंदा घोषित करने की गुहार ये सभी लोग लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। डीसी ने जांच का भरोसा दिया है, जल्द ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। और गढ़वा पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनामी नक्सली को सीआरपीएफ के सहयोग से मंझियाव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। नक्सली का नाम रविंद्र मेहता है, जिस पर कई आपराधिक कांडों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है। इंटेलिजेंस के बेसिस पर हम लोग के द्वारा एक ज्वाइंट टीम गठित किया गया था, जिसमें गढ़वा पुलिस के साथ साथ पलामू जिला की पुलिस और सीआरपी 172 की कंपनी को भी शामिल किया गया था। कल रात्रि में मझियां थाना अंतर्गत हम लोगों ने सफलता हासिल की इस माओवादी को गिरफ्तार करने में। जैसा कि मैंने बताया, सब जोनल कमांडर रैंक का माओवादी था और झारखंड सरकार के द्वारा 5 लाख का रिवार्ड भी इसके खिलाफ घोषित किया गया था। कई नक्सल केसेज इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें कि पलामू के साथ साथ गया और औरंगाबाद के भी कई केसेज है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।